ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जारी, कल होगी घोषणा। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने आज रायपुर के विशेष कोर्ट में 400 पन्नों का चालान पेश किया। और दक्षिण बस्तर के जंगलों में इस समय जारी है सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। बीजापुर जिले में आईडी की चपेट में आने से 2 जवान हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने स्पेस सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2040 तक भारत के चांद पर पहुंचने के लक्ष्य में तीसरे लॉन्च पैड की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पीडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला चौथा देश बन गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो की पूरी टीम और देशवासियों को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस समय नामांकन भरने का सिलसिला चल रहा है। पार्टी की ओर से निर्वाचन के प्रभारी खूबचंद पारख ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल 17 जनवरी को की जाएगी। 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिनों में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होगी। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच नामांकन भी होंगे और विड्रॉल भी होंगे। और उसके बाद जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं और हमारे जो राष्ट्रीय चुनाव के प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, वो रात में आएंगे। वो दिल्ली की सहमति के बाद विधिवत कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच कार्यकर्ताओं के बीच में अध्यक्ष के विधिवत निर्वाचन की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने आज रायपुर के विशेष कोर्ट में 400 पन्नों का चालान पेश किया। सूत्रों के मुताबिक चालान में सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। टामन सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर के खिलाफ भी चालान पेश किया गया है। इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया कि सभी आरोपियों ने मिलकर सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया। साथ ही परीक्षा में हेरफेर करने के लिए रुपयों का भी लेन देन किया। सभी आरोपियों को 30 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। प्रदेश में मनाया जा रहा है 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित बाइक रैली में शामिल हुए और उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेजे जा सकते हैं। श्रोता नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार भेज सकते हैं।
इस कड़ी के लिए कल 17 जनवरी तक सुझाव स्वीकार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। बीजापुर जिले में इस समय सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण बस्तर के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। तभी माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ पुजारी कांकेर और मारूड़बाका के बीच चल रही है और सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में अब तक 2 माओवादी मारे गए हैं। मरने वाले माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच बीजापुर जिले में ही आज माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पुतकेल से सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी और इसी दौरान 2 जवान आईडी की चपेट में आ गए। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वहीं कोंडागांव जिले में आज 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इस माओवादी पर कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न मुठभेड़ों में शामिल रहने का आरोप है। और अब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से संबंधित कुछ खबरें। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है। ये पवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में बघाड़ा थाना मेला के पास स्थित है। इस पवेलियन में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए लोगों के लिए निःशुल्क ठहरने और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के श्रद्धालु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रास्ते दारागंज होते हुए पुराना लोहे का यमुना ब्रिज क्रॉस करके यहां पहुंच सकते हैं। इस बीच महाकुंभ मेले के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग कटनी के बीच 2 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, न्यू कटनी जंक्शन से चलाई जा रही है। दुर्ग कटनी दुर्ग स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी, 5 और 28 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी। इस गाड़ी में 4 सामान्य कोच, 14 स्लीपर कोच, 2 एसी कोच सहित 22 कोच की सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल भी राज्य सरकार ने ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। इस साल लाइफ टाइम टैक्स में भी 50% छूट दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि पिछले साल का टारगेट इस साल दोगुना होना चाहिए। 10,000 की बिक्री थी व्हीकल की, इस एक्सपो में वो 20,000 पहुंच जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। शक्ति जिले की बारद्वार पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले सुशील सुमन नामक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का रहने वाला ये आरोपी अपने आप को लोन ऑफिसर बताकर ठगी किया करता था। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन आरोपियों ने जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के करीब 150 लोगों के साथ ठगी की है। ठगी की शिकायत जयजयपुर थाने में सलनी गांव के एक निवासी ने दर्ज कराई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर विस्तारित है। वहीं ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा हरियाणा के ऊपर बना हुआ है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि इसके असर से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, किंतु हल्की गिरावट के साथ गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। 18 जनवरी तक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट संभावित है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल और कुलाधिपति रमेश डेका ने प्रोफेसर डॉक्टर रवि रत्न सक्सेना को दुर्ग जिले के पाटन स्थित महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर सक्सेना वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट निदेशक अनुसंधान है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के प्रथम महिला थाने का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए इच्छुक आवेदकों से 27 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
15 जनवरी को स्थगित यूजीसी नेट परीक्षा अब 21 और 27 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 2500 से अधिक बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जारी, कल होगी घोषणा। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने आज रायपुर के विशेष कोर्ट में 400 पन्नों का चालान पेश किया। और दक्षिण बस्तर के जंगलों में इस समय जारी है सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। बीजापुर जिले में आईडी की चपेट में आने से 2 जवान हुए घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।